गुरुजी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप पदमनगर दत्तात्रेय गौशाला में आए हैं। आज यहाँ पे भागवत का प्रोग्राम रखा गया है और इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में ये कहना चाहते हैं कि ये जो महीना है जी, इस महीने में हर चीज मतलब समय की महत्व रखी जाती है जी। समय समय की बात है। समय को परखे ज्ञानी, किसी समय पे धूप हो तो किसी पे बरसे पानी। जी जी। समय की बात है। महंत विनोद गिरी जी महाराज, महंत रेणुका गिरी जी और भक्तों ने जी सबने सोच करके पता नहीं क्या कोई ऐसा शुभ घड़ी कोई समय आया तो पुरुषोत्तम मास में इन्होंने भागवत का प्रोग्राम रखा। जबकि ये महीना मतलब स्वयं परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, पापी का वध करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए इस महीने की उत्पत्ति हुई थी, जिसको अधिक मास बोला जाता है। अधिक का मतलब होता है फालतू ज्यादा जी। तो बहुत उत्तम मास है। और भागवत की कथा इसमें फिर सोने पे सुहागा है। यहाँ पर कथा सुनने वाले जो भी आदमी आएंगे उनको 3 प्रकार का फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी जी, बताएं। पहला फायदा गौ माता के दर्शन, जिसमें हमारे 33 देवी देवता उच्च कोटि के जो हैं वो वास करते हैं। दूसरी बात अधिक मास, तो दूसरा फायदा हुआ। तीसरी बात यह है कि और जगह जो भी कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, और वैसे इसमें जो परीक्षित बने हैं वो खुद महाराज जी बने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा जनक को जब अष्टावक्र जी ने कथा सुनाई थी, श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित के लिए कथा सुनाई थी। जी जी। सौनक आदि ऋषियों ने सप्त ऋषियों को उस कथा सुनाई थी। ये वो अमर कथा है। तो इसमें एक सोने पर सुहागा ये हो गया, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज जी थे उसके स्वरूप में जो है तो विनोद गिरी महाराज को रखा गया है। वेद व्यास जी आएंगे, व्यास जी भगवान वो अपने कथा सुनाएंगे, और जो अपनी जैसी श्रद्धा लेकर के आएगा। देखो जी दयालु, ये तो एक सागर है, इसमें से जिस पे जितनी गागर भरी जाए वो उतनी भर सकता है। और चलो सखी वादेश में जहाँ बसे ब्रजराज और गोरस बचे, हरि मिले एक पंथ तो काज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो संतों के दर्शन है, गौ माता के दर्शन है। बहुत अच्छा फायदा है, जितना भी सोचा जाए उतना। और जिन्होंने भी आयोजन करवाया उनको और आपके चैनल को और आपको और समस्त जनता जनार्दन के लिए, सबके लिए ओम नमो नारायण। ओम जय। कथा के विषय में इतना ही कहूँगा कि बड़े भाग्य से पूर्ण अवसर मिला है जी। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन हुआ है। गौ माता की कृपा हुई है और हमारे गुरु महाराज की कृपा से ये संभव हो पाया है। इसमें मैं चाहूँगा अधिक से अधिक संख्या में भक्तजन आवें और भक्ति ज्ञान का आनंद लें। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण।
नमो नारायण। जी कथा श्री गुरु महाराज के कृपा से, जी। आशीर्वाद से और गौ माता के दया दृष्टि से और उनकी शरणागत में कथा के बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। सबने कहा कि तीर्थ जाएंगे, गंगा स्नान जाएंगे। हमारे मन में हुआ कि गौ माता की सेवा तो है ही है, इसी में श्रीमद् भागवत कथा बैठ जाए, जी। जो सारी तीर्थ हमें अपने आप यहीं मिल जाए। बहुत अच्छी बात। और सभी सब भक्तों ने भी कहा कि माई भागवत होगा तो आनंद आएगा। जी सभी देवी देवता विराजमान आएंगे, जिसमें हमारी गौ माता है और बस सिर्फ गौ माता की छाया में ये भागवत कथा रखी गई है और सभी भक्तों की सहयोग है। श्री गुरु महाराज की कृपा है। अर्जुन गिरी संन्यास आश्रम, गुरु दत्तात्रेय गौशाला। बहुत अच्छी बात। सिर्फ गौ माता की सन्निधि में गौ माता के लिए ये भागवत कथा है। गौशाला और मैं इतना ही चाहती हूँ कि गौ माता के प्रति हर दिल में उनके लिए जागृति पैदा हो और गौ माता की सेवा और सुरक्षा में हर देश लगे। बहुत अच्छी बात। ओम नमो नारायण। दत्तात्रेय गौशाला पे आप हैं और ये क्या कहना चाहेंगे? गौ मैया की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी गोपाल जी की दृष्टि पड़ी है जी और उन्होंने बहुत दया किया है। जो इस धरती पर आने के बाद इन्होंने मनुष्य का जन्म दिया। माता पिता के आशीर्वाद से, श्री गुरु महाराज के दया दृष्टि से और श्री भगवान हरि के कृपा से मुझे इस मनुष्य जन्म में गौ सेवा मिला और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ और मैं चाहूँगी कि हर जन्म में मुझे ये सेवा मिलता रहे। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं ये गौशाला है, यहाँ पे सभी ये सेवादार यहाँ पर हैं, एकत्र सेवा करते हैं। सभी सेवादार यहाँ पर मिलजुल के सेवा करते, गौ सेवा में लगे रहते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे गौ मैया है। नंदी महाराज भी। गुरु जी ओम नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। जी अपना परिचय बताएं। श्री बालकृष्ण ठाकुर जी महाराज, सोम शास्त्री। आज दत्तात्रेय गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। जी महाराज रेणुका गिरी जी महाराज के सानिध्य में। जी जी। और हमारे संत महात्मा हैं, आए हुए संतजन भक्तजन सभी का यहाँ स्वागत है। जी और नित्य प्रतिदिन यहाँ 7 दिन तक ये भक्ति में अनुष्ठान चलेगा। जी यहाँ सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे जी। और गौ माता के सानिध्य में, गौ माता के चरणों में बैठ करके अब यहाँ गौ माता को कथा सुनाई जाएगी। बहुत बढ़िया। ये माँ संतों का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है, भक्तों का सहयोग है। जी। तो ये भक्ति अनुष्ठान आज यहाँ प्रारंभ हुआ है खेड़ी पुल के पास में नहर पार। बहुत राधे राधे।